पात्र पूरा साफ मच गया, अंदर कोई गंदगी तो नहीं रही बाप के, या और कोई साफ करने की और जरूरत हो तो बोलो। एकदम पूरा माज लिया अंदर से, किसी प्रकार कोई बात नहीं चल रही हलचल। भूली गो माता की। आइए पहले माताओं के दुख की बात करते हैं। माताओं के क्या दुख होता है? एक ही दुख कि माँ बनना। अगर किसी औरत की शादी हो जाए, शादी को 20 साल हो जाए, उसके बच्चे बच्ची न हुए, ऐसी औरत का परिवार वाले मुंह नहीं देखते, पति देव भी नए पत्नी लाने की धमकी देते, पड़ोसी आदमी बांधड़ी निपुति कहते। ऐसी औरत परेशान होकर डॉक्टर, नीम, हकीम, ओझा, बोपा, ताबीचा, साधु, संतरा, खोड़ा, पीर, फकीर, देव देड़ी सभी प्रकार के प्रयास कर लेने के बाद में भी अगर उनके संतान नहीं हो रही है तो महाभारत और रघुवंश नामक शास्त्र के अनुसार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते कि 3 नियमों का पालन करें। भगवती गौ माता की कृपा से लास्ट समय सीमा 2.5 साल के अंदर निपुते की गोद में 100% बच्चा बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। आइए मेरे प्यारे साथियों, जिनके संतान नहीं हो रही हो, आइए गौ माता निपुतों का पूत देकर 5पन का कलंक कैसे दूर करती है। आइए ध्यान से सुनिए। दिमाग में जो कचरा घुसाना दूध वाला, दूध का कचरा बाहर निकालो, उस माँ से प्रेम का नाता जोड़ो। वो माँ हमारे दूध के अलावा जीवन के दुखों को दूर करती है। आइए 3 नियम में से पहला नियम यह है कि घर या खेत में एक छोटी सी क्यारी बना लेना, उसे खोद लेना, खोद कर साल भर पुराना देसी गाय माता को गोबर जो खाद बनकर उसमें डाल देना। फिर बाद में नीम के, तुलसी के और पीपल के पत्ते उसमें डाल देना ताकि उस जगह पवित्र शुद्ध हो जाए। फिर उसे वापस खोद लेना। खोद कर देसी कपास के बीज, ध्यान रखना बीटी हाइब्रिड ना हो, देसी कपास के बीज बिल्कुल पास में बो देना और 1.25 महीने तक उसमें पानी डालना। 1.25 महीने बाद वो पौधा 9-10 इंच का इतना बड़ा हो जाएगा, एक मुट्ठी में इतना सारा पकड़ के उखाड़ देना। ऊपर के डंडे पत्ते तोड़कर गाय माता को जिमा देना। नीचे की जो जड़ी बस्ती है उसको साफ पानी से धो लेना, मिट्टी साफ हो जाए। फिर बाद में उसे कैंची से बारीक बारीक काट लेना। चावल क्या करती है, फिर बाद में उसे देसी गौ माता की दूध में उबाल कर खीर बनाना, शक्कर मत डालना। 1 कटोरी देसी कपास की जड़ों की खीर उस बांझ स्त्री को 1.25 महीने तक पिलाना है। दूसरा काम, बुड्ढे बैल भगवान का मूत्र एक कांच की बोतल में लेना, उसका ढक्कन खोल के उस बांझ नारी को सुबह शाम सूंघना है। महाभारत के विराट प्रसंग में यह बात लिखी हुई है कि वृद्ध बैल का मूत्र सूंघने से बंध्या नारी का बांझपन दूर हो जाता। यही बात 5,500 साल पहले लगभग हमारे महाभारत धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। मगर आज आपका विज्ञान और डॉक्टर भी इस बात को मान चुके हैं कि बुड्ढे बैल के मूत्र में अमोनिया से कई प्रकार की गैसें होती, जिनको नारी सूंघती, उनके यूट्रस की प्रॉब्लम, बच्चेदानी का संक्रमण दूर हो जाता। पहले कोई हजारों में एक आध आदमी निपुता बांझड़ा होता था, क्योंकि पहले हर घर में बुड्ढे बैल होते हैं, घर पे मूत्र त्याग करते हैं, तो उस अमोनिया गैस के प्रभाव से समस्या नहीं आती थी। मेरे प्यारे सज्जनों, आज बुड्ढे बैल हम लोगों ने खत्म कर दिए, तो आप रिजल्ट क्या आया, फर्टिलिटी सेंटर पर जाकर देखो, आज निपुतर बांझड़ों की आज लाइनें लगी हुई है। मेरे प्यारे सज्जनों, बुड्ढे बैल का मूत्र आप सूंघे, उस बांझ नारी को सूंघाना है। आप अपने इसको उधर घुमो भैया। दूसरा काम, बुड्ढे बैलों का मूत्र सूंघना है। तीसरा काम, अगर घर में गाय माता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लाओ। संतान के लिए क्या क्या नहीं करते हो, लाने पड़े तो लाओ। भगवान समझ के सेवा करना, भूखी प्यासी मत रखना। सर्दी हो तो अच्छा उड़ाना, गर्मी हो तो पंखा लगाना, बरसात हो तो छांव में बांधना। अन्य जानवर भैंस वगैरह का झूठा चारा पानी बाटा मत खिलाना पिलाना। श्रद्धा भाव से भगवान समझ के उनकी सेवा करना। और घर वाले के खाने से पहले 1 रोटी का भोग गाय माता के लगाना। आप भी जिमाते हो क्या गाय माता को रोटी? जिमाते हो। क्यों जिमाते हो भाई 1 रोटी गाय माता को? क्या 1 रोटी से गाय माता का पेट भरेगा क्या? भाई पेट तो 4 रोटी से भरेगा, 1 रोटी से कोई गौ माता का पेट नहीं भरेगा। हम गौ माता को रोटी इसलिए जिमाते हैं कि हमारे अन्न में पाप होता है। लाखों कीड़े मकोड़े मरने के बाद में, खेत में लाखों कीड़े मकोड़े मरते, उसके बाद में 1 बोरी अनाज पककर हमारे घर पे आता है। उस लाखों कीड़ों के पाप वाला अन्न हम खाते हैं तो हमारे जीवन में पाप कर्म वृत्तियां पैदा होती हैं। गीता जी के 17वें अध्याय में भगवान योगेश्वर कृष्णचंद्र जी कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य देवता बनता और मनुष्य राक्षस बनता है। राक्षस और देवता को अलग नहीं, मनुष्य देवता और मनुष्य राक्षस बनता है। मनुष्य कैसे देवता बनता और मनुष्य राक्षस कैसे बनता है, आइए इसके बारे में भगवान योगेश्वर कृष्णचंद्र जी कहते हैं गीता जी की 17वें अध्याय में कि मनुष्य जैसा खाएगा अन्न वैसे बनेगा उसका तन और मन। तो हमारे अन्न में पाप होता, पाप वाला अन्न खाने से हमारे जीवन में पाप कर्म वृत्तियां, गंदे विचार, गंदी सोच, गंदी भावना आती है। उस अन्न के पाप को खत्म करने के लिए 1 रोटी का भोग गौ माता के लगाते हैं। उस अन्न का पाप खत्म करने के लिए 1 रोटी का भोग गाय माता का लगाते हैं। क्योंकि मंदिर में जाओ तो 1 देवता के भोग लगता है, गौ माता को 1 रोटी जिमाओ तो 33 कोटि देवता के भोग लगता है।
जब एक रोटी गौ माता को जिमा दी, 33 कोटि देवता ने भोग ले लिया, तो बताओ अब बची रोटियां क्या बन गई अपनी? भाई आप लड्डू लाए हो, लड्डू के घर पे बैठ के खा लो। कोई पूछेगा बोलो क्या खा रहे हो, तो क्या बताओगे? लड्डू लाए तो लड्डू खाएंगे। और उसी लड्डू में से सबसे पहले एक लड्डू भगवान के मंदिर पे जाकर चढ़ा दो। फिर कोई बोलेगा बोलो क्या खा रहे हो, तो क्या बताओगे? प्रसाद। और बताओ प्रसाद में कभी पाप रहता है क्या? नहीं रहता है। तो गौ माता के तन में 33 कोटि देवता, चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, गोबर में माता लक्ष्मी जी और मूत्र में कलकल बेती श्री गंगा जी की धार है। ऐसी भगवती